सो एवरीवन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर 141। 141 से हम लोग शुरू करेंगे। 141 says loving or preferring water. A person who likes or who loves water or being with water, ठीक है, that is called hydrophilus. हाइड्रो मीन्स पानी होता है, ये बात सबको पता है ना। हेलो, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, एक्वा मीन्स वाटर होता है, तो हाइड्रोफिलस। ठीक है, आपको बाकी फिलिया बताए थे। तो हाइड्रोफिलस मतलब होता है पानी से लगाव रखने वाला व्यक्ति। क्लियर है, आगे बढ़ें। हेलो, पानी से लगाव रखने वाला व्यक्ति। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, लवर ऑफ वर्ड्स। एक व्यक्ति जिसको शब्दों से लगाव है, मतलब कह सकते हैं शब्दों से लगाव रखने वाला व्यक्ति जनरली हो जाएगा लेखक हो गए, कवि हो गए, क्योंकि इन लोगों का पूरा काम जो है ना नए नए शब्दों से होता है। करेक्ट, नए नए इंटरेस्टिंग शब्दों से, कुछ जटिल शब्दों से, इनका पूरा डीलिंग इन्हीं से होता है, इसलिए जो है ना इनको शब्दों से बहुत लगाव होता है। राइट, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लोगोफिल। क्या कहलाता है? लो एवरीवन, क्या कहलाता है? शब्दों से लगाव रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? लोगोफिल। लोगोफिल। देयर इज अ वर्ड, एक वर्ड होता है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है वर्ड, शब्द। ठीक है, इसलिए लोगोफिल शब्दों से लगाव रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं। नेक्स्ट है लवर ऑफ ट्रूथ, जो सच से लगाव रखे, सच्चाई से लगाव रखे, सत्य पसंद करने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं फिलेलेथिस्ट। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा ये पढ़ना मुश्किल हो सकता है। इट्स कॉल्ड फिलेलेथिक्स, सॉरी फिलेलेथिस्ट। वंस अगेन पीपल रीड इट, पढ़िए कोई। फिलेलेथिस्ट, हेलो, रीड इट, कम ऑन। द टर्म इज फिलेलेथिस्ट। हाँ, फिलेलेथिस्ट को कहते हैं हिंदी में जो सत्य से लगाव रखे, सच बोलता हो, सच्चाई पे जीवन जीता हो। ठीक है, सच पीपल आर कॉल्ड फिलेलेथिस्ट। हो गया, सच्चाई से लगाव रखने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास स्टडी आएगा। स्टडी, यू अंडरस्टैंड, अध्ययन, अलग अलग चीज़ों के बारे में, पढ़ाई के बारे में यहाँ से मिलेगा। साइंस होगा, स्टडी होगा। ठीक है, तो दैट ऑल थिंग्स वुड बी कॉल्ड, या तो वो जो है ना लॉजी में लिखा रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल फाइंड LOGY लगा रहेगा लास्ट में। तो LOGY जो है ना वो टर्म रेफर करता है साइंस के बारे में, जैसे बायोलॉजी, तो साइंस ऑफ, ठीक है, बायोलॉजिकल थिंग्स, जूलॉजी। ठीक है, ऐसे ही लिखा रहेगा ना, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये किसी प्रकार का साइंस है। समझे रोशन? रोशन, जिन शब्दों के लास्ट में LOGY लगा रहे तो आप समझ जाइएगा कि किसी प्रकार के विज्ञान की बात कर रहा है। पहला वाला वर्ड जो बता रहा है कौन से विज्ञान की बात कर रहा है, दूसरा वर्ड कंफर्म कर रहा है कि विज्ञान ही है। ठीक है, तो शुरू होता है हमारा आज का पहला स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प को जमा करना या उसका अध्ययन करना, इसको हम लोग फिलेटली कहते हैं। बाय द वे, पोस्टेज स्टैम्प्स होता क्या है, किसी को पता है? हाँ, एनीवन हु अंडरस्टैंड्स पोस्टेज स्टैम्प्स? लेटर पे जो स्टैंप लगा हुआ रहता है वही ना? हाँ, करेक्ट वन, करेक्ट करेक्ट। जो लेटर पे डाक टिकट चिपकाया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टेज स्टैम्प। तो पोस्टेज स्टैम्प जमा करने के शौकीन होते हैं कुछ लोग। हाँ, फिलोलॉजिस्ट का क्या मतलब है सर? फिलेलेथिस्ट बताया ना। हाँ, सच्चाई से लगाव रखने वाला, फिलेलेथिस्ट, दैट इज कॉल्ड सच्चाई से लगाव रखने वाला। हो गया? फिलेटली लिखिएगा, डाक टिकट जमा करने वाला या डाक टिकटों का अध्ययन, दोनों वर्ड लिखिएगा। डाक टिकट जमा करने की प्रक्रिया या डाक टिकट का अध्ययन, इसको हम लोग बोलते हैं फिलेटली। स्टडी ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स और हैबिट ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प्स। आप में से यहाँ कितने लोग CBSE क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं? कोई है? यस सर। चलिए, एक है,
माही आप भी है ना? हाँ, तो क्लास 12 CBSE में आपको एक चैप्टर पढ़ने के लिए आएगा, पहला चैप्टर, ठीक है, विस्टास बुक में। तो उस चैप्टर में चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल, ठीक है। थर्ड लेवल में बताया गया है कि एक आदमी को डाक टिकट जमा करने का शौक़ होता है, हैबिट ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, ठीक है। बहुत सारे लोगों को दुनिया में ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो उस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए आएगा फर्स्ट डे कवर, पोस्टेज स्टैम्प, फिलेटली, ये सारे टर्म आएंगे। फिलेटली हो गया डाक टिकट जमा करने का शौक़ या डाक टिकट का अध्ययन, हो गया। 145 एक बहुत अच्छे आदमी के बारे में लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। 106 नॉलेज। हाँ, जो ज्ञान की खोज में रहता हो, जिसको नॉलेज से मतलब है, वो ज़्यादा ढूंढता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फिलोनोइस्ट। क्या बोलते हैं? फिलोनोइस्ट। फिलोनोइस्ट बोलते हैं ज्ञान से लगाव रखने वाला या ज्ञान की खोज में रहने वाला, हो गया। ज्ञान से लगाव रखने वाला या ज्ञान की खोज में रहने वाला, उसको बोलते हैं फिलोनोइस्ट, ठीक है। चलिए, आप लोगों में से किसी ने एक पेन किलर ऑयल आता है मार्केट में, ऑर्थो ऑयल करके सुना है? यस सर। हाँ, ऑर्थो ऑयल पेन किलर वगैरह आता है, ठीक है। तो ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट्स, आदमी के बॉडी में जो बोन का जॉइंट होता ना है, राइट, उस जॉइंट को के लिए जो टर्म यूज होता है उसको आर्थो कहते हैं। देखिए, तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स को हम लोग आर्थरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थरोलॉजी। शरीर के अंगों के जोड़ का अध्ययन, शरीर के अंगों के जोड़ का अध्ययन, उसको आर्थरोलॉजी कहते हैं। तो जितने भी आपको मिलेगा ना पेन किलर, जॉइंट पेन किलर, सब में कहीं ना कहीं आर्थरो वर्ड रहेगा। एक मिनट, जस्ट वेट अ मोमेंट, आई एम कमिंग। हाँ, आ रहे। ये लोग बड़ी हल्ला करता है, पढ़ा रहे, सुनी नहीं रहे। अरे तुम लोग को समझा नहीं रहा, आगे बढ़ो, उधर जगह नहीं है। चलो आगे जाकर वहाँ खेलो, ठीक है। इधर काम कर रहे तुम लोग, हल्ला किया जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। आगे खेलो, अभी बस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दिन भर खेलो, कोई नहीं मना करेगा। उतना जगह खाली है, पढ़ा रहे हैं अभी। हाँ, नाउ वी हैव गॉट द नेक्स्ट वर्ड। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड कौन सा बताया? हाँ, आर्थरोलॉजी मीन्स क्या हो जाएगा? शरीर के जोड़ का अध्ययन, ठीक है। जैसे आपका घुटना हो गया, कंधा हो गया, बैकबोन हो गया, ठीक है। तो इन सब का जब आप स्टडी कीजिएगा ना, तो दैट विल बी काउंटेड इन विच फील्ड? कौन से कैटेगरी में आएगा? आर्थरोलॉजी। और मैंने बताया ना कि सारे दवाइयों में जो पेन किलर्स होते हैं, कहीं ना कहीं आपको आर्थरो वर्ड मिल जाएगा, या तो आर्थो मिले, ठीक है। डॉक्टर ऑर्थो मैंने आपको बताया अभी एक, ठीक है, यही होता है। नाउ आर्थरोलॉजी के बाद अनिमेश यू गॉट लेट, आप बहुत लेट आए। 127 लिखा, स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन पीपल। क्या समझ में आता है इससे, बताइए कोई। Anyone, please let me know. Study of influence of stars on people. बताइए, किसी को समझ में आ रहा है? कोई बता सकते हैं? हेलो, मेरी आवाज़ जा रही सबको? माही, युग, रोशन, रिया वर्मा, क्या होता है बताइए।
चलो आप लोग इसको देखो और सोच के बताओ क्या हो सकता है, व्हाट शुड बी इट्स मीनिंग। स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ स्टार्स ऑन पीपल। हाँ ये कह सकते हैं मतलब तारों का आदमी पे क्या समझ, मतलब ग्रह जो कहते हैं, ग्रह नक्षत्र जो देखा जाता है। चलो ठीक है, और कोई somebody else want to speak? सर मतलब लोगों पे हाँ सर ज्योतिष। हाँ, दिस विल बी कॉल्ड ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। लिखा गया सबका? हेलो, हम इसे कहते हैं ज्योतिष विज्ञान, जिसमें पढ़ना होता है कि ग्रह नक्षत्रों का आदमी के जीवन पे क्या प्रभाव होता है, ठीक है। राइट, कौन सा ग्रह किस जगह में रहेगा तो आदमी के लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें पढ़ने के लिए आता है किसमें, ज्योतिष विज्ञान में, विच इज़ कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। और ज्योतिष विज्ञान पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, एनीवन, कोई बताएगा? एस्ट्रोलॉजर, करेक्ट है, ठीक है। क्लास 11th में है तो क्लास 11th में पढ़ने के लिए आएगा एक कहानी, रंगाज मैरिज, ठीक है, रंगनाथन विवाह, तो उसमें आपको एक एस्ट्रोलॉजर की कहानी आएगा बीच में, ठीक है। चलिए, ये हो गया, रोशन लिखा गया। यस सर। एस्ट्रोलॉजर किसको कहते हैं, कौन सा विज्ञान? ज्योतिष का। ज्योतिष विज्ञान, वही हाथ देखने वाला, भविष्य बताने वाला, ये सब इसी में आ जाता है, ठीक है। इसे हाथ देखने वाला थोड़ा कैटेगरी अलग हो जाता है। चलिए अगला, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, ये क्या लिखा है बताइए ज़रा, रिया वर्मा, रिया कोई भी, ये क्या लिखा है, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, दिस वन, बताइए। सेलेस्टियल बॉडीज़, व्हाट इज़ दिस, ये क्या चीज़ है? हेलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलेस्टियल बॉडीज़? सर सेलेशियल बॉडीज के बारे में पढ़ने वाला, जैसे वहाँ पे बहुत कुछ है ना, एस्ट्रॉइड वगैरह या फिर स्पेस में जो चीज है। इसको हिंदी में बोलते हैं आकाशीय पिंडों के बारे में। हाँ, आकाशीय पिंडों के बारे में, ग्रह के बारे में पढ़ना, ये एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान अलग कहानी है, अंतरिक्ष विज्ञान अलग कहानी है, ठीक है, राइट। अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी में आदमी वहाँ अंतरिक्ष में जाके या तो बड़े बड़े दूरबीन वगैरह लगा करके तब चेक करता है कौन सा चीज़ कहाँ जा रहा है, ठीक है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सब बैठे बैठे हो जाता है, ठीक है, राइट। तो एस्ट्रोनॉमी, जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं उनको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर। हाँ, उसमें भी एस्ट्रो वर्ड लगेगा, एस्ट्रोनॉट। सर सेलेस्टियल का मीनिंग? सेलेस्टियल होता है आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, जो आसमान में जितने जो टिके हुए हैं ना, हमारा पृथ्वी हो गया, सूरज हो गया, ठीक है, तो उसको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इसकी स्टडी, हाँ, इसकी स्टडी आपको जनरली 5 क्लास से शायद शुरू हो जाता है, 5 क्लास के बुक वगैरह में ये मिल जाता है सेलेस्टियल बॉडी। इसमें सारा सोलर सिस्टम पढ़ना होता है, सारे ग्रहों का नाम पढ़ना, जीके में आ जाता है ये। चलिए आगे 149 है हमारा, क्या लिखा है पढ़िए। स्टडी ऑफ, हेलो, इतने सारे लोग हैं, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, मेरी आवाज़ जा रही है ना? हेलो, यस सर, आवाज़ तो जा रहा स्टडी है। ऑफ हियरिंग। हाँ, स्टडी ऑफ हियरिंग। तो बाकी लोग चुपचाप क्यों बैठे रहते हैं? यू शुड नॉट बी ओनली बिहोल्डिंग, ठीक है, यहाँ सिर्फ देखने के लिए, स्क्रीन देखने के लिए नहीं है। हाँ, स्टडी ऑफ हियरिंग, ठीक है, राइट। ये स्टडी ऑफ हियरिंग मेनली क्या होता है, आवाज़ का अध्ययन। जैसे मेनली इसमें जो है ना, आपको पढ़ना होता है कान के बारे में,
और किसी व्यक्ति को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, किस लेवल का आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये सारा पढ़ाई आपको जो है ऑडियोलॉजी में होता है। ठीक है, राइट। तो आवाज़ का अध्ययन लिख सकते हैं, राइट। सर ध्वनि विज्ञान। हाँ, ध्वनि विज्ञान कह सकते हैं, करेक्ट। देयर आर कोर्सेज इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया में ढूंढो तो हर चीज़ में एक कोर्स बना हुआ है। ठीक है, आपको ऑडियोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें लिखा उतना है स्पीच एंड हियरिंग सेंटर। ठीक है, उनका यही काम होता है। आगे ध्वनि विज्ञान के बाद अगला 150 क्या है? स्टडी ऑफ वन सेल्फ। इसको बोलते हैं ऑटोलॉजी, खुद का अध्ययन। तो खुद का अध्ययन जो है ना, आदमी मेडिटेशन वगैरह करके ये करता है। दैट्स कॉल्ड स्टडी ऑफ वन सेल्फ, ऑटोलॉजी। ठीक है, खुद का अध्ययन, स्वयं अध्ययन। हो गया। नाउ ये क्या लिखा है? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। क्या लिखा हुआ है रोशन, अनिमेश? क्या लिखा हुआ है? अनिमेश है, क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं जा रही क्या माही? आ रहा है सर, बैक्टीरिया। आ रहा है। तो ये आवाज़, बाकी लोग जवाब क्यों नहीं देते हैं? मैंने तो नाम भी पुकारा। अनिमेश, यस सर। तुम कहाँ, नींद में है? नो सर। अरे सर हट गया था सर गलती से। तो हट गया, तुम मोबाइल लेके कुछ और करने लगे तो गलती थोड़ी हट जाएगा, हमारा नहीं हट जा रहा। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी लिखा है। somebody else प्लीज रीड इट। कोई और पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। हाँ, ये बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है जीवाणुओं का अध्ययन या जीवाणु विज्ञान। दो चीज़ होता है, एक बैक्टीरिया होता है, एक वायरस होता है। तो बैक्टीरिया जो है, हाँ, इसको जीवाणु बोलते हैं। हाँ, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है वही ना? हाँ हाँ, जीवाणु। और इससे छोटा वाला जो है वो विषाणु, वायरस। यही होता है ना, मुझे हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, एक 9th या 10th में पढ़ाया जाता है सर। हाँ, एक बैक्टीरिया होता है, उससे छोटा वाला विषाणु होता है, वायरस। ठीक है, क्लियर हो गया? स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, तो जीवाणु विज्ञान। ये क्या लिखा हुआ पढ़िए माही। चलिए हम नाम बोलते जाएंगे, पढ़ते जाना है। सर दिस इज, रीड इट। स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन, बैरोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन इज कॉल्ड बैरोलॉजी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन, हिंदी लिखिएगा। गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन मतलब ज़मीन जो ताकत लगाती है, जिसके तहत चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, उसे हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसके अध्ययन को हम लोग इंग्लिश में बैरोलॉजी कहते हैं। हिंदी लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन। हो गया। अभी देखो यहाँ इस वाले वर्ड में बाइबल टर्म आ रहा है, इसका मतलब किस चीज़ से जुड़ा हुआ होगा? बुक। किताब से जुड़ा होगा। बताए थे बाइबल जहाँ भी मिलेगा वहाँ क्या रहेगा? सेंस किताब है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जहाँ जहाँ बाइबल वर्ड मिलेगा वो किताब से जुड़ा रहेगा। तो स्टडी ऑफ बुक्स कहते हैं किताबों का अध्ययन। तो स्टडी ऑफ बुक्स में भी इट इज़ अबाउट मेकिंग ऑफ बुक्स, ओके, कंपाइलिंग बुक्स, या किताबें कैसे लिखी जाती है, यही सारी के बारे में होगा। ठीक है, किताब वगैरह लिखने का भी एक तरीका होता है, उसको चैप्टर वाइज अरेंज करने का तरीका होता है, फिर सिलेबस का किताब अलग तरीके से बनता है, करेक्ट। बाकी रिसर्च पेपर का बुक जो बनता है वो अलग बनता है। ये सारी चीज़ें बनाने का एक अलग टेक्निक वगैरह होता है, तो उसको दैट्स कॉल्ड बाइबिलियोलॉजी। ठीक है, किताबों का अध्ययन लिख लीजिए जल्दी। हो गया, किताबों का अध्ययन। आगे बढ़े जल्दी। अभी अगला क्या लिखा हुआ है रोशन?
स्टडी ऑफ लाइफ, तो ये क्या कहलाएगा? हाँ, बायोलॉजी क्या कहलाएगा? जीवन का आधार। जीवन का आधार नहीं, बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ा ना? बायोलॉजी Yes, क्या? sir. जीव विज्ञान, दैट्स कॉल्ड बायोलॉजी। लिखिए हिंदी, बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान, जीवों के बारे में अध्ययन। स्टडी ऑफ प्लांट्स ये क्या कहलाएगा रिया? इंग्लिश में बोटनी। बॉटनी, ठीक है। हिंदी में बताइए। नहीं पता सर। हिंदी में नहीं पता, और कोई बताएगा? हिंदी में बॉटनी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान सर। हाँ, वनस्पति विज्ञान, ठीक है। पेड़ पौधा। हाँ, पेड़ पौधों को एक शब्द में वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान बोलते हैं, राइट। इंग्लिश में दैट इज़ कॉल्ड बॉटनी, इंग्लिश में इसी को बॉटनी कहा जाता है। बॉटनी के बाद हमारे पास आगे आता है, ये क्या है? स्टडी ऑफ फूड। खाने के बारे में पढ़ाई की बात आए तो दैट्स कॉल्ड ब्रोमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ब्रोमेटोलॉजी। ब्रोमेटोलॉजी, ब्रोमेटोलॉजी का मतलब होता है भोजन का अध्ययन। क्या कहलाता है? भोजन का अध्ययन, ठीक है। और 157 पढ़िए, लगे हाथ। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है। देखो, हार्ट से जुड़े हुए हर चीज़ में आपको कार्डियो शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्डियो, कार्डियो सर। ठीक है। तो कार्डियोलॉजी मतलब होता है हृदय विज्ञान। इसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं, हृदय विज्ञान। हार्ट की बीमारियां हो गया, उसका इलाज हो गया, उसका फंक्शन हो गया, दैट ऑल वी हैव टू स्टडी इन कार्डियोलॉजी। आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट होता है जहां सिर्फ हार्ट के पेशेंट्स का इलाज होता है, उसका नाम क्या होता है? कार्डियोलॉजी सर। उसको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। जो डॉक्टर होते हैं हार्ट के पेशेंट का इलाज करने वाले, उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। लास्ट में इस्ट लगाइए, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। जिम में जाने वाले बहुत सारे लोग देखिए खाली दौड़ेगा ट्रेडमिल पे, सिर्फ दौड़ने वाला, थोड़ा बहुत उछल कूद वाला एक्सरसाइज करेगा, भारी भारी वजन नहीं उठाएगा। उसको क्या बोलते हैं पता है? कौन सा एक्सरसाइज? युग पता है? जिम में जो लोग सिर्फ दौड़ने जाते हैं, उछल कूद करते हैं, जिम में जाकर रस्सी कूदते हैं, ये कौन सा एक्सरसाइज में आता है ये? पता नहीं सर, जिम नहीं जाते हम। नहीं जाते हो? उसको हम लोग कार्डियो कहते हैं, ठीक है। दैट्स कॉल्ड कार्डियो, ठीक है। मतलब स्टैमिना बढ़ाने के लिए, हार्ट वगैरह मजबूत करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे जिम जाने वाले का कार्डियो के दौरान अभी क्या कहते हैं, हार्ट अटैक का केस आता है। जब वो ज़्यादा हो जाता ना है, से हार्ट की एक लिमिट है, ठीक है, उससे ज़्यादा कर लीजिएगा तो समस्या हो जाता है, ठीक है। वो कार्डियो एक्सरसाइज कहलाता है, राइट। फिर आपको एक और टर्म आता है, वन मोर टर्म आई लेट यू नो। हॉस्पिटल में जाइए, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम रहेगा ना तो उनसे कहेगा आप एक जांच करवा के लाइए। उस जांच का नाम क्या होता है पता है? उसको कहते हैं ECG। क्या फुल फॉर्म? ECG। फुल फॉर्म क्या? इंजन क्लच गियर, क्या होता है? कार्डियोग्राम होता है सर। हाँ, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से आपके हार्ट का एक डायग्राम देगा, हार्ट बीट कैसे चल रहा है, ठीक है। वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है, ECG कहलाता है। यहाँ भी कार्डियो है, हार्ट से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में जाओ ना कभी तो ये सारा डिपार्टमेंट वगैरह जो है ना, थोड़ा सा स्टडी कीजिए, आपके दिमाग में सारी बातें आ जाएगी। अगले बार कभी भी हॉस्पिटल में जाओगे ना, कभी टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। आपको पुर्जा मिला, उसमें लिखा हुआ है फलाने डिपार्टमेंट में, आप खुद पूछना नहीं पड़ेगा, बोर्ड पढ़ते पढ़ते पहुंच जाओगे, ठीक है। वैसे ही हॉस्पिटल में देखा है रेडियोलॉजी होता है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये कौन सा बताइए कोई?
एक्सरे। हाँ सी, रेडियोलॉजी में वो सारे डिपार्टमेंट आ जाएंगे जहाँ पे क्या कहते हैं, वो अलग अलग रेज का यूज होता है, गामा रेज हो गया, ठीक है, रेडिएशन वाला काम होता है। एक्सरे उसमें आता है, एमआरआई उसमें आता है, एमआरआई होता ना है, एमआरआई Yes, होता है, sir. अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, सारा रेडियोलॉजी में आता है, क्योंकि सब जो है ना ये रेडिएशन वाले रेज पे काम करता है, ठीक है। कुछ कुछ में तो बहुत ज़्यादा होता है इफेक्ट, मुझे आई थिंक एज आई हैव हर्ड एमआरआई कराने पे लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है, ठीक है, वीकनेस वगैरह होता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। बच्चों को एमआरआई का सलाह नहीं दिया जाता शायद, ठीक है। चलिए, ये रेडियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद एक पैथोलॉजी होता है जिसमें आपके ब्लड वगैरह का टेस्ट करके बीमारी कौन सा वो बताते हैं, ये पैथोलॉजी वाले, है ना रोशन, करेक्ट है? Yes, sir. हाँ, ये पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट करके बताएगा बीमारी कौन सा है, क्या कमी है बॉडी में, वो पैथोलॉजी बताएगा। हाँ पता है सर, क्या? पैथोजेंस के भी करता है। हाँ, पैथोजेंस, करेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप समझिएगा ना, तो यू विल अंडरस्टैंड द होल सिस्टम। आपको हॉस्पिटल वगैरह में पूरी सिस्टम समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत दवाई वगैरह भी जो लिखता ना है, अगर आप बायो लिया है, केमिस्ट्री साथ में पढ़ रहे हैं, तो इतना तो ज्ञान हो जाएगा कि भाई डॉक्टर लिखा क्या है समझ में आ जाएगा, समझे। डॉक्टर आज मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन कहाँ लिखता है सर, वो तो ब्रांड लिख देता है। हाँ, वो तो ब्रांड लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन आप दवाई का डब्बा वगैरह देख के फिर बाद में समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या क्या लिखा है। लेकिन अब गवर्नमेंट का रूल आ रहा है कि अब डॉक्टर को ब्रांड नहीं पुड़िया पर लिख कर दवाई लिखना, ये लिखना होगा, कॉम्बिनेशन लिखना होगा। इसी के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, चलिए आगे देखते सरकार हम हैं। लोग नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियोलॉजी, हो गया हृदय विज्ञान। कार्डियोलॉजी के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाँ, नेक्स्ट वन वी हैव दैट इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ मेकिंग मैप्स एंड ग्लोब्स। नक्शा और ग्लोब बनाने का अध्ययन क्या कहलाता है इंग्लिश में? नक्शा बनाने वाले को, नक्शे के लिए टर्म यूज होता है कार्टो, CARTO, कार्टो मतलब नक्शा। तो कार्टो वर्ड जहाँ लगेगा ये नक्शा बनाने वाला रहेगा। अब देखिए, ये हो गया नक्शा विज्ञान, ये नक्शा बनाने वाला, नक्शा वैज्ञानिक, ठीक है। कार्टोग्राफर क्या हो गया? नक्शा विज्ञान। और कार्टोग्राफर क्या हो गया? नक्शा बनाने वाला वैज्ञानिक, समझिए। तो वैज्ञानिक नहीं, यात्री होता है, ठीक है। हेलो, यस सर। हिंदी लिख लीजिएगा, नक्शा बनाने का विज्ञान, या नक्शा विज्ञान लिख सकते हैं, चलेगा। दुनिया में नक्शा बनाने वाले में जो लोग दुनिया घूमा है वही नक्शा बनाएगा ना। वास्को डी गामा हो गए, कोलंबस हो गए, कैप्टन जेम्स कुक हो गए, जिन्होंने इंग्लैंड से इंग्लैंड तक का एक पूरा एक राउंड लगाया था जहाज़ से, पानी के जहाज़ से। तो ये सारे आते हैं। हमारे पास आज का 2 और वर्ड लास्ट रह गया है, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस। हम लोग सारे पदार्थों के गुणों का अध्ययन जहाँ करते हैं। किसने कुछ बोला? आई थिंक, चलो ठीक है, जिसमें वो विज्ञान का फील्ड, इसमें सारे पदार्थों का गुणों का अध्ययन करते हैं। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में चेक करते हैं कि भाई क्या हानि का। नहीं आया सर स्क्रीन पे। नहीं आया अभी, देखिए तो ये हम इसकी बात कर रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है ये। जी सर। तो हम बात कर रहे हैं इसकी, जिसमें दुनिया में प्रेजेंट सारे सबस्टेंस के क्वालिटी को चेक करते हैं कि फ़ायदे का है कि नुकसान का है। तो ये कहाँ? केमिस्ट्री में होता है। रसायन विज्ञान, दुनिया रसायन केमिस्ट्री जो है दुनिया में अवेलेबल हर एक चीज़ को रसायन मान लेती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबको। उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट होता है, है कि नहीं। मान लो आयरन है, लोहा है, जनरली सबके लिए मेटल है, केमिस्ट्री लैब में जाएगा तो क्या है, उस पर रिएक्शन कराया जाएगा, ठीक है। गैस है, कैसा भी गैस रहे, केमिस्ट्री लैब में वहाँ प्रैक्टिकल के काम आएगा, राइट। तो केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा? हिंदी रसायन विज्ञान क्या कहलाता है?
रसायन विज्ञान हो गया। हेलो, चलिए केमिस्ट्री के बाद 160 में क्या लिखा हुआ है? लास्ट पढ़िए जल्दी। क्लाइमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लाइमेट। स्टडी ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, राइट। मौसम विज्ञान लिख लीजिएगा, दैट्स कॉल्ड मौसम विज्ञान। हो गया। क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान, ये हमारा 15 का टारगेट समाप्त हुआ। ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, 2 क्लास में और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वी वुड बी फिनिशिंग इट, ठीक है। तो जल्दी हम आपको जो है ना एक और वोकैबुलरी का सेट दे देंगे। आई विल ट्राई टू गिव यू वन मोर मच इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। क्या टुडे वी डिड? आज 20 कर लिया हम लोगों ने। यस सर, 20 हुआ। अच्छा चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 days वी विल फिनिश 10-10। चलिए नेक्स्ट सेक्शन वी विल मूव अहेड।